जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी रथ यात्रा से जुड़े उन 10 रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। मूर्तियों में नहीं है हाथ, पैर और पंजे। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गईं, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। इन तीनों देवों के रथ इस तरह के हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इनको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेषता। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और भगवान जगन्नाथ का रथ इस यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम के रथ की खास बात। बलराम जी भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह सबका नेतृत्व करते हैं। इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहन सुभद्रा का रथ। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इन रथों की मूर्तियों में अस्थियां होती हैं। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं, इसीलिए उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से मिलता है ये पुण्य। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। यहाँ की हवा की दिशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है। मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। हर दिन बदला जाता है ध्वज। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से संबंधित एक अन्य मान्यता। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।